अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर और सब चलता है कि दूसरी पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं बड़ी मुश्किल से आज काबू आए हैं हमारे हुसैन भाई थर्ड ईयर से अजीज फातिमा में होते हैं। हुसैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए वो बकर। अल्लाह का शुक्र। ये किस मुल्क में हैं आप? ये आपको जो मेरे पीछे ना, ये है मेरे ख्याल से जो ना, ये गोल्डन गेट ब्रिज है। ये ना अमेरिका में है, वैसे तो मैं उधर ही बैठा हूँ बस। सही हर सही। डॉक्टर ही अमेरिका जाने का आप देखता है, तो बस वो जो है ना, मैं स्टूडेंट ख्वाब लाइफ तो में पूरा हो अमेरिका गया। पहुंच गया। ख्वाब पूरा हो गया। हाँ, ख्वाब पूरा हो गया। सही। हम्म। तो हुसैन भाई शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्या आपने कहाँ से तालीम हासिल की, क्या किया हुआ है, वो लेवल्स मैट्रिक थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैंने जो है ना बचपन में, मतलब शुरू मैंने ना उससे पढ़ा ही सा बीकन में। मैं मतलब स्टार्ट में ही मैं बीकन से स्टार्ट किया, उसके बाद ओ लेवल्स बीकन ना उससे किया। तो ओ लेवल्स करने के बाद फिर मैंने एफएससी, ये पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस से की। एफएससी करने के बाद मैंने फिर एमकैट नहीं दिया, मैंने कहा मैंने किर्गिस्तान जाना है एमबीबीएस करने। तो वो मैंने उस साल एमकैट नहीं दिया। उसके बाद ना फिर एम जब सारा मेरा उधर, मैंने दाखिला फीस वगैरह सारा कुछ कर लिया। फिर एम ना, मतलब मेरी एक दोस्त से बात हुई, उसका भाई ना एमएलए कर रहा था। तो कहता हुसैन मेरा भाई के यार किर्गिस्तान जाने से बेहतर है क्या ना बंदा एमबीबीएस। तो मुझे ना बात ना, मतलब वो बड़ी उसने स्ट्राइक किया। मैंने कहा यार अच्छा। मैं ना मतलब वो ए, उसी टाइम जो ना मैंने ना अपना वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो बल्कि मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ जो जा रहा था, तो वो चला गया। वो मेरे से नाराज है अभी तक कि मैंने उसको मतलब 11th आवर पे गेड़ा कराया। तो लेकिन वो नहीं, मेरा दिल माना जाने का, तो मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं। आपके खैर दोस्त ने उसके क्या कहा बाद था फिर मैंने आपको? गैप ईयर के बाद मतलब दोस्त भी जा रहा था। मैं बेसिकली दोस्त को मैंने कन्विंस किया था। मैंने कहा यार तू एम कैट दे ले, ठीक है दे ले, लेकिन उसके बाद ना किर्गिस्तान चलते हैं। नहीं, तो जिसने मना फिर किया वो था उसने क्या दोस्त कहा ने था? एमएलए वाले उसने ने? कहा था कि यार मेरा भाई कहता है कि उसका भाई एमएलए कर रहा था, वो एमएलए करके चला गया अब। तो सही। कहता उसने मतलब उसने कहता कि मेरा भाई कह रहा था कि किर्गिस्तान से करने से बेहतर है कि आप ना करो एमबीबीएस। अच्छा। तो उससे बेहतर आप ना कुछ और कर लो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अच्छा, कि मतलब जाना भी है इतनी दूर, वो मतलब है भी एक डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो अगर पाकिस्तान छोड़ के दोबारा पाकिस्तान जैसे में लगने जाना तो फायदा, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर जो है ना मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और मतलब ये भी था कि पता नहीं इसके पीछे भी कि था रीजन। 2020 में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, किर्गिस्तान से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती पाकिस्तान। ओके। पाकिस्तान से आप दुबई, यानी लाहौर से जो किर्गिस्तान है ना, किर्गिस्तान का जो मेन सिटी है ना, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। 1300 किलोमीटर का फासला है। लेकिन लाहौर से फ्लाइट दुबई जाती है, दुबई से फिर किर्गिस्तान जाती है, डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं जाती। तो मतलब ये हुसैन भी बड़ा अच्छा फैसला हो गया, क्योंकि आप देखें अब तो हम्म, क्या उसे कहते हैं, जो रेट हो गया डॉलर का, अगर खर्चे के एतबार से भी देखें एक ही बात बन जानी। और और बात तो एक भांजनी थी, दूसरी बात वो कॉलेज जो है ना वो ग्रे लिस्ट में आ गए हैं। ये यूएचएस ने ग्रे लिस्ट और आपको तो अगर ब्लैक लिस्ट निकाली। तो जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कॉलेज है ना, वो पीएमडीसी का इम्तिहान ही नहीं दे सकते। फिर यानी आपने वो हर लिहाज से- एमडी का अगले साल दिया और फिर अजीज फातिमा कैसे आए, ये भी जरा बताएं। इतने अजीम इदारे में आप आ गए, और यार कैसे हो एम गया? कैट एम कैट जो है ना मैंने दिया, खैर। तो एम कैट में भी उन्होंने यार बड़े ड्रामे किया था, अब जी ऑनलाइन कर देंगे, नेशनल एमडी कैट होगा, फेडरल में से सवाल आएंगे इसमें। मैंने एम कैट दिया। तो एम कैट बड़ा अजीब से ही था यार पेपर, मतलब एमसीक्यूज इंग्लिश में, एमसीक्यू स्पेलिंग स्पेलिंग पूछे वैसे जी, कौन सा गलत स्पेलिंग है, कौन सा ठीक स्पेलिंग है, ठीक है। तो बहरहाल मेरे एमकैट में मुझे उम्मीद थी कि 175 176 आएंगे। मेरे 168 आए एमकैट में। बहुत अच्छे मतलब नंबर थे मेरी उस वक्त तो। 210 में नहीं, थे। लेकिन मुझे था, मेरी 200 में से था तब। तो मुझे था कि मतलब ज्यादा आएंगे, लेकिन चले खैर 168 है। तो मेरा जो मेरिट था ना वो बना 87.2, ठीक है। अब तब जो है ना वो अजीज फार्मा का मेरिट जो था ना, वो तो घूम रहा था भाई अपना 90 91 पर, ठीक है। नहीं, गवर्नमेंट के बाद अजीज फार्मा, इनकी मतलब मेरा नाम नहीं आ रहा था इधर आखिरी, मतलब 20 तकरीबन 20 फरवरी को हमारी पहली क्लास थी, और मेरी 18 फरवरी वाली लिस्ट में नाम है। मतलब मैं नाम ही था। मैंने ना एफसी लाहौर में भी डी फार्म के लिए टेस्ट दिया था, तो मेरा वो टेस्ट ना मतलब तो बड़ा अच्छा था मेरा, तो वो हो गया था। और मैं सोच रहा था फिर मैं इधर ही फीस जमा करा देता हूँ,
इन द मीन वेल डी फार्म कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट में पहली लिस्ट में नाम आ गया, तो वो कहते हैं कि हाँ कर ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंडिपेंडेंट से नहीं करना, गैप ईयर भी ले बंदा और जाए भी इंडिपेंडेंट, तो अच्छा वो तो हुसैन मैंने भाई, बिल्कुल भी नहीं जाना। जो इंडिपेंडेंट के बच्चे हैं, ये एक सवाल बड़ा जरूरी है, मैंने हम्म ये नोट किया है, जो मेरे जानने वाली हैं इनका बाद में जॉब रेशो बड़ा अच्छा है, जॉब मिल जाती है, चिल करते हैं एमबीबीएस के बाद, ये कोई चक्कर है इस तरह का? यार ये आपकी किस्मत है, और दूसरा आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे ना तो आपको, ऐसे ही है कि मैंने किंग एंड वर्ड से किया, आपने जो है ना मतलब बहुत, मतलब किसी आप रेड क्रीसेंट से करके आ गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिफारिश है ना तो मेरे ऊपर आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे पता है कि हैं तो दोनों डॉक्टर ही, और कोई बहुत बड़ा मेन कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, नॉलेज का फर्क होता है सिर्फ। बाकी अगर आपने क्लिनिकल स्किल्स सीखा तो आपको भी उतना ही आता है जितना मुझे आता है। हाँ ये हो सकता है कि मेरी जो मेमोरी है वो आपसे अच्छी होगी, मेमोरी के बेस पे मैं आपसे सुपीरियर हो सकता हूँ, स्किल की बेस पे जरूरी नहीं कि मैं सुपीरियर हूँ। आपने अगर अच्छी स्किल सीखी है तो वो फिर मैटर नहीं करता। और दूसरी बात, सिफारिश हो तो आपको फिर अच्छी जॉब मिल और जाती है वैसे टाइम से। भी हुसैन भाई, शुरू में तो सभी एक जैसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे सीखते हैं। अब आप फोर्थ ईयर में होने असल वाले हैं। असल असल आपकी ये दौड़ लगती है एमबीबीएस के बाद है। मैं अगर टाइम आए, वो मेरा दोस्त है, मतलब उसके भाई का जो है ना वो रिसेंटली, मतलब उसने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट करने के 4-5 महीने बाद उसने मतलब उस ग्रेजुएट किया है, वो हाउस जॉब किया है, हाउस जॉब के उसने एंड पे जो है ना एफसीपीएस दे दिया, एफसीपीएस के बाद उसका जो है ना उधर एडमिशन हो गया है, एडमिशन कह रहा हूँ, उसकी इंडक्शन होगी, और वो अब जो है ना वो मतलब सर्जरी में कर रहा है एफसीपीएस स्टार्ट। तो दूसरी तरफ एक और दोस्त है, उसका भाई था, उसने हाउस जॉब किया, उसने कुछ नहीं किया, ना उसने एमएलए दिया, ना उसने कोई टेस्ट दिया, फारग बैठा है। तो ये आप पे आपने कितनी एफर्ट करनी है, आप जितनी एफर्ट करेंगे आप उतनी आगे जाएंगे। तो हुसैन भाई, तो एमबीबीएस आपने बाकी मतलब ये आपकी किस्मत भी होती है साथ। एमबीबीएस आपने स्टार्ट किया, बहुत से लोगों की मिथ है कि यार आपका सोशल एक बिल्कुल जीरो हो जाती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन और बाकी चीजें। तो हम्म जब आप भी हम्म एमबीबीएस में आए, कितना फर्क है आपकी सोच में तब और अब? और टेंशन बहुत ज्यादा है कहते हैं इस एक से एक सोसाइटी में, एमबीबीएस वाली, ऐसा है कुछ? टेंशन किस, अरे मतलब किस रिगार्ड से? इस रिगार्ड से कि मतलब हर हफ्ते टेस्ट होता है, फिर प्रॉफ का पूरा सीजन है, 3-4 महीने का टाइम है, 2-3 का सेंड अप्स हैं, चीजें हम्म हैं, आपको पता है बच्चों के दाखिले रुक जाते हैं, आपके तो बहुत से दोस्तों के रुके। हम्म, ये चीजें, इस बारे में क्या कहना, हाँ मेंटल हेल्थ के बारे में खास तौर पे? exactly। यार मेरे ख्याल में स्ट्रेस, यार वो तो ये है कि अगर आप सारा साल साथ साथ पढ़ते रहे, टेस्ट है, हमने संडे को पढ़ लिया ठीक है टेस्ट का, तो मंडे को टेस्ट पास हो जाता है। और साथ बाकी बात रही जो आपकी प्रॉफ की, यार मुझे आज तक कभी प्रॉफ के मतलब मैंने 3 प्रॉफ दे चुका हूँ, तो मुझे आज तक कभी ये नहीं हुआ कि स्ट्रेस में, तो बड़ा इजी होके प्रॉफ की मतलब महीने में जो है ना तैयारी करता हूँ। उसमें ये अगर आपने सारा साल पढ़ा हुआ है ना तो आपको मसला नहीं होगा। ये ऐसी है कि आप थोड़ी 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 करके खाते रहोगे ना तो आपको मसला नहीं होगा। इकट्ठा खाने की कोशिश करोगे ना इसको तो फिर आपको इशू होगा, हाथ और वक्त फिर आपको खराब हो स्ट्रेस जाएगा। भी होगा। अब मैंने ये सुना था कि एनाटमी की रात जो है सेकंड ईयर की बड़ी मुश्किल गुजरती है, फार्मा की रात बड़ी औखी गुजरती है, ये सारों से सुना जी, और लोग कहते भी हैं। सेकंड ईयर एनाटमी की रात, मतलब मैंने 7 बजे अपना सिलेबस खत्म कर लिया था, मैंने पांच पेपर खोले, तो मैं ना नॉर्मल बैठा, पांच पेपर मैंने उस दिन पहली दफा एब्डोमेन वाले से खोले, तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये तो मुझे आता नहीं सवाल। फिर थोड़े से करके मैं सो गया, और सुबह उठ के मैंने बाकी जो रिवाइज किया और चला गया, तो वो भी मेरी तो बड़ी आराम से गुजर गई। फिर फार्मा की थी, फार्मा की भी अल्लाह का शुक्र है बड़ी इजी, मतलब मैंने शाम 4 बजे तैयारी खत्म करके पांच पेपर किए एक दफा सारे, और बड़ा इजी सीन था, मुझे पता था इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और कहते हैं फार्मा भूलती है, पेपर के अंदर सारा याद आ जाता है, तो कोई रोला नहीं होता। तो इसलिए यार स्ट्रेस, आप पे आप कितना स्ट्रेस जो है ना अपने ऊपर डालते हैं, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं ना अच्छी तरह, तो मेरा नहीं ख्याल आपको जो है ना स्ट्रेस होगा। मैंने साथ साथ काम भी किया है ठीक है, और सारा साल भी काम किया, और साथ मैंने पढ़ाई भी की है, हुसैन भाई, इस बात तो से पढ़ाई के मेरे यानी। इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ। मेरा एक दोस्त है हाँ जी हाँ असद, जी वो अगवा में होता है, तो उसकी ना हाँ हुसैन जी, भाई सेकंड ईयर में 3 सप्लियां आ गई। 3 सप्लियों का मतलब हाँ मुझे होता है पता है। आप डिटेन है, इसका मतलब होता है आप डिटेन है, हम्म आपको कोई चांस ही नहीं है, आप भूल जाए। उस बंदे हम्म ने पेपर दिए 3 सप्ली में, वो हो गया पास। उसकी फर्स्ट ईयर हम्म की सप्ली थी, अब उसके थर्ड ईयर के पेपर हुए हैं, वो मुझे उसने आगे मैसेज किया, उसने कहा मेरी फिर सप्ली है। मेरे ख्याल हम्म, से ये बात इंडिविजुअल लेवल पे जाती है कि आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने वाइवे में अक्सर अब देखा मैं, होगा, बेसिक सवाल नहीं आ रहे होते।
कोई मुश्किल सवाल नहीं होते वो। बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अब ये बताएं, अपने काम ये की बात की। वाइवा। हाँ, करें करें हाँ जी, करें, हाँ जी। कर लें बात कंप्लीट, फिर मैं अगला तो यार सवाल। वाइवा जो है ना, वाइवा जो है ना, वो हिट एंड मिस है, और दूसरा वाइवा सारा लकी गेम है। हम्म। वाइवा हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसी चीज पूछे जो आपने स्किप कर दिया, इजी चीज पूछे जो आपने स्किप कर दी थी, और ऐसी चीज जो आप पढ़ के आपसे पूछे ही ना। तो वाइवा ना मेरे नजदीक वो सिर्फ आपसे इसलिए लेते हैं ताकि आपका ना वो डर खत्म कर सके, आपको बोलना सिखा सके। ये मेरे नजदीक इसका मेरा ये ओपिनियन है। बाकी वाइवा का एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास वो इसी तरह का पेशेंट आ रहा है, आप पेशेंट को हमने एक तरह वाइवा ही सुनाना है हर दफा। तो आप हम्म। कितनी कॉन्फिडेंटली सुना रहे हैं, आपके पास नॉलेज तो होता है सारों के पास, निकालना किसको आता है अपने अंदर से, वो बात है सारी। और उस कि टेंशन मेरे में, पास नॉलेज प्रेशर है, में मैं नहीं। एक्सप्लेन कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो वो यही देखते हैं कि कितना अच्छा। यार मुझे अक्सर वाई में चीजें नहीं आती, लेकिन मैं उनको ऐसी कहानी डालता हूँ मोड़ छोड़ के, और जो है ना उनको ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो ना मतलब मुझे जो सवाल आता है ना, मैं उसके अंदर ले जाता हूँ। और वो एग्जामिनर मतलब मेरा 3-2 साल का एक्सपीरियंस है, एग्जामिनर वो चला गया उस सवाल के अंदर, और उससे मुझे कभी नहीं रोका। सैन भाई, ये मैं बड़ी आपने एक्स्ट्रा अच्छी बात सुना के की। आता हूँ, तो वो कुछ नहीं होता। ये आपने बड़ी ही अच्छी बात की। जब भी सीएसएस के इंटरव्यू होते हैं, जिस बंदे का भी सीएसएस का हम्म, 30 मिनट का इंटरव्यू हो जाए ना, उसकी एलोकेशन पक्की है। हम्म, उसमें यही कहते हैं कि हम्म, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपको आता है, और आप हम्म, एग्जामिनर को उसी तरफ ना लेके जाएं, उस चैप्टर में, उस साइड पे, हम्म, तो ये आपकी हम्म। अपनी फिर बदकिस्मती है। नाकामी है आपकी। यार आपको कुछ आता है तो आप एग्जाम, यार मुझे कुछ आता है ना, तो मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एग्जामिनर को जिता के आऊं कि भाई मुझे ये आता था, मेरा ठीक है। ना, मैं उसकी इधर उधर की चीजें सारी सुना देता हूँ कि यार उसको पता लग जाए कि भाई ये पढ़ के आए। सैन भाई, एक बड़ा तो ये चीज। मेरी जिंदगी में एक वाकया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये, मैं ना फिजियो का वाइवा दे रहा था। आपको पता है मैम फिर वाइवा नहीं लेती, वो प्रॉफ ही हम्म, वाइवा लेती है, हम्म, लेकिन हमारी दफा उन्होंने कर दिया, उनको था कि शायद आगे एक्सटर्नल ये वो। तो ना मैं हम्म, बिनिश को वाइवा दे रहा हूँ, और स्ट्रक्चर्ड वाइवा था, सबके पास सेम सवाल थे, थोड़े बहुत ही चेंजेस थी। तो मैम बिनिश ने मेरे से सुनना शुरू किया, उन्होंने मेरे से पूछा जीआईटी में से, उन्होंने मेरे से 5 7 हम्म, सवाल पूछे। मैंने कहा हम्म, सॉरी मैम, नो मैम। तो मैम फरा साथ बैठी थी, वो देख रही है ये कर क्या रहा हम्म, है। मैंने कहा नहीं, मुझे जीआईटी आती नहीं थी। मैंने कहा नहीं मैम, सॉरी, नो मैम, सॉरी। वो मुझे कह भी रही है बेटा इसका तो तुम्हें बताओ। मैं कहा नहीं मैम सॉरी, अब उस तरफ है जो मुझे आता है। मैं वहां गई हम्म, एंडो वाली साइड पे, बाकी जगहों पे, तो वो मैंने मैम को सुना दिया। मैम फिर जीआईटी में गई कि मैं इसको इसमें नंबर दे दूंगी, इसको आती है चीजें। मैंने कहा नहीं मैम सॉरी। हम्म, तो मैम फरा भी हैरान थी, हम्म, देखिए स्ट्रक्चर्ड वाइवे का क्या मतलब है, जो चीज मैंने पढ़ी है मैं हम्म, क्यों टाइम जाया करूं अपना। हम्म। तो ये भी एक मिथ है कि आपका एक सवाल अगर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एनेटमी का पेपर दिया है, 3 पार्ट आपको नहीं आते, तो सैन भी आपको लिखना चाहिए उनका आंसर फजूल में, कि आपको छोड़ देना चाहिए उन चीजों को, उस पर तो फोकस करें जो यार आता है। हमारे ना, नहीं आपको लिखना चाहिए उसका आंसर। आपके पास यार अपना ये है, आप हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो कहते हैं कि आपको अटेम्प्ट कर दो ना, तो वो एग्जामिनर कहीं ना कहीं अगर फेल हो रहा ना, तो आपको कहीं ना कहीं मार्जिन निकाल देता है उसमें से, सही। बहाना मिल जाता है उसको कि यार चलो उसने लिखा, अगर एक चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कैसे नंबर देगा। अगर कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है वो कुछ सर्कल कर ले, उसको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि यार हाँ ये बात इसमें से इसको 1 नंबर बनता है इस बात का, ठीक है। तो वो जो है ना, आपको वो मतलब हम देगा, तो इसके अटेम्प्ट सारा करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बड़ी गलती है अगर आप छोड़ के आओ पेपर कि यार नहीं लेकिन ये मुझे नहीं सैन भाई, आता तो कौन सा। आपने ओ लेवल किया, मैंने भी ओ लेवल किया, ये वैसे इररिलेवेंट चीज लिखना, ये फिर हमारे सिस्टम में ही हो सकता है। बाहर तो आपको पता है, एक एक नंबर तो दूर की बात है, एक हाँ, 10 भी ना मिले। हाँ, लेकिन अब हमारा सिस्टम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अडेप्ट कर लोगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे, अगर नहीं अडेप्ट करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको ये इस सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ेगा कि जो कहानियां लिखी जाओ, और वो आपको बिल्कुल ठीक। नहीं भी आता तो लिख दो उसको कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ लिख दो। तो सैन अच्छा। भी आपने आपने बात की काम की। अब एक ये भी मिथ है हम्म, एमबीबीएस को लेके, कि जो एमबीबीएस करता है जनाब वो एमबीबीएस जो ही रह जाता है। कैसे आपने हम्म, शुरू किया काम, इसके बारे में बताएं। सब जानना चाहेंगे कि कैसे काम शुरू किया, हम्म, और कैसे अभी भी करते हैं साथ, हालांकि थर्ड ईयर बड़ी मुश्किल है। हाँ, ये बताएं। हम्म। यार मैंने ना मेरा शुरू काम इस तरह हुआ कि मुझे ना हमेशा से पता था कि यार मैं ना लिख सकता हूँ और काम कर सकता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में अपनी लिख के ना बेच सकता हूँ किसी ना किसी को। यानी मेरे से लोग डिबेट्स भी लिखवाते थे, एसेस भी लिखवाते थे। तो लेकिन मेरे पास ना कोई क्लाइंट नहीं था। क्लाइंट से मुराद है, मुझे पता नहीं था कि यार मैं बेचूं किसको। मीडियम नहीं था कोई। मैंने फिर, हाँ, मुझे कोई ओरिएंटेशन नहीं थी यार, मैं इसको कैसे जो है ना, मतलब अपनी मेरे पास स्किल है, लेकिन मैं इसको बेचूं कैसे।
तो मैंने फिर जो है ना, मेरा एक दोस्त है वो जो मेरे साथ काम कर रहा है, वो ना, उसने वो काम वो चला, वो जो वाम है जिसका मैंने आपको बताया था, अब्दुल्ला, वो वाम है, उसने ना 2022 के फरवरी में ना, उसको किसी ने बताया कि यार ऐसे ना एक बंदा है, उसको हमने काम करके देना, इंग्लिश लिख के देनी है, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आपको 0.5 रुपीज पर वर्ड देगा। तो अब्दुल्ला ने उसके लिए लिखना शुरू किया। अब्दुल्ला ने मुझे एक दफा बताया कि मैं ना लिखता हूँ ऐसे, और ना सारा कुछ, तो मैं बड़ा ना इम्प्रेस हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा रश भी हुआ गया, और मैंने कहा यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास, मैंने बल्कि ना उस पर एक ट्वीट भी की। मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बहुत है, अच्छी बात है ये। अगर आपके पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, टैलेंट नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी का अवेल कर सकते हो फिर भी। आपके पास टैलेंट है, आपको कोई मौका ही नहीं दे रहा, क्या कर लोगे आप? ठीक है। तो वो जो है ना, बहरहाल जुलाई में वो फैसलाबाद आया तो ना, मेरे पास आया, हमने बैठ के बात की, हमने कहा यार हमने ना ऐसे फाइवर का अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है, और उसको ना जो है हमने चलाना है। तो अब भाई गिग बनाना फाइवर पे, ये आम बंदे की तो समझ में नहीं आता, क्या रेट, क्या वो कीवर्ड, और क्या एसईओ, क्या टैग्स, और क्या सर्च, तो क्या उसकी टॉप। हमने उस पर, मैंने मतलब उसने मुझे आके दिया, बैठ के हमने गिग बनाई। हमारे गिग जनाब 28 पेजेस थे, 28वें पेज की आखिरी गिग हमारी थी, ठीक है, यानी जो सर्च पे आती है ना गिग्स, इतनी पीछे थी हमारी गिग। तो वो फिर ना, ये वापस क्या बात, मुझे याद है, मतलब इसने फिर सितंबर में जो है ना मुझे एक लिंक भेजा, डॉक गूगल गूगल ड्राइव का। उसके अंदर कुछ फाइल्स थी, उसमें उस बंदे ने गाइड किया हुआ था कि आप फाइवर अकाउंट को कैसे जो है ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मैं वो डाउनलोड की वीडियो, कॉलेज में मैं पता नहीं फिजियो का लेसन था किसका था, मैं छोड़ के तो लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी बैठ के मैंने वो सारा नोट किया हैंकी लगा के कि क्या है वो। उसके बाद उसको फॉलो करते हुए मैं घर 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 आके मैंने सारे कीवर्ड्स निकाले, सारा कुछ करके एक गिग बनाई। फिर गिग की इमेज बनाई। गिग की इमेज बनाने के लिए मैंने कैनवा चलाना सीखा। मुझे पता नहीं था कैनवा क्या होता है, मैंने कैनवा चलाना सीखा। गिग की इमेज बनाई। बड़ी अच्छी इमेज नहीं थी, तो ऐसी बात है, बिगिनर है आप तो कैसे अच्छी। तो हमने फाइवर पे अपना दूसरी गिग लगा दी, जो कि थोड़ी सी ऑप्टिमाइज थी। फिर एक और सैंपल अब्दुल्ला के पास था, अब्दुल्ला काम कर रहा था, उसको मतलब वो महीने का ना 8-7-8 हज़ार रुपया कमा रहा था, तो उसके पास सैंपल थे। वो सैंपल साथ पोस्ट कर दिए। फिर ये बात है 28 नवंबर, 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर की बात है कि हमारी एक थी यूट्यूब स्क्रिप्ट पे। फाइवर चलाने के लिए 2023 2022 बहुत देर हो चुकी है। आप फाइवर पे आएंगे तो आपके पास कोई चांस नहीं है, अनटिल अनलेस आप कोई ऐसी कैटेगरी टैप करें जिसमें जो है ना रश कम है, जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। लेट से आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके पास 28 से 30 हज़ार गिग्स हैं जिनके साथ आपने compete करना है। ओहो। 30,000 लोगों में आप कैसे ऊपर आ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अनटिल अनलेस कोई आप कॉन्टैक्ट करो कि भाई जीव सैन ऑर्डर लगा, फलाने से ऑर्डर लगाओ, 4-5 फेक ऑर्डर दिलवा के तो अपनी गिग थोड़ी सी ऊपर लेके आओ। लेकिन फाइवर बहुत मतलब वो आगे हैं आपसे, आपसे 2 कदम आगे सोचते हैं ना, आपका अकाउंट बैन कर देना। तो तो हुसैन भाई, आपने खैर अकाउंट बैन कर, बहरहाल, हुसैन भाई जब आपने अकाउंट बैन करने की बात की है, आपका जो अकाउंट है वो चल रहा है कि उसका भी? हमारा लेवल 2 का अकाउंट था। तो पिछले फ्राइडे क्या हुआ, वो बंदे ने ऑर्डर देख के ना, मतलब वो उसने, अब्दुल्ला ने लिख दिया पूरा ऑर्डर, उसने ऑर्डर कैंसिल करा दिया। लिखवा के उसने कॉपी करके ना सिर्फ ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ओहो। फाइवर जो है ना वो बायर्स को, 100% बायर्स को जो है ना वो रेफरेंस देती है, और उनको जो है ना वो एडवांटेज देती है कस्टमर सेलर्स के राइट वाली ऊपर। बात है। यस, कस्टमर इज राइट, चाहे बायर चाहे सेलर 100% राइट भी हो ना, कस्टमर ही राइट है। कस्टमर मेरे से सारा काम करा के कैंसिल करा देगा ना, तो मेरी 0% भी जो है ना वैल्यू नहीं है, चाहे मैं लेवल 2 सेलर हूँ, चाहे मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ। उसने कैंसिल करा दिया भाई। वो अब्दुल्ला जो है ना, उसने उसको गालियां निकाल दी, ठीक है, कहता है अपना गो रॉटन हेल यू पीस ऑफ शिट। तो वो जनाब फाइवर उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, उन्होंने जो है ना वो ठक करके वार्निंग भेजी। पहली वार्निंग भेजी, 2 दिन बाद, ये संडे की बात है, मैं अपना अकाउंट खोला, मुझे दूसरी वार्निंग का नोटिफिकेशन आया, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया।
तो यानी कि मेरा अकाउंट बैन हो गया। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो जो है ना लेवल 2 सेलर है, और गलती थी हमारी बिल्कुल, गाली नहीं निकालनी चाहिए, अनप्रोफेशनल है। जो उसने किया वो ठीक है। तो हम्म। जो हाँ उसने जी। किया वो ठीक है, फाइबर की नजर में। हाँ मेरे, लेकिन मतलब उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन गाली निकालना क्लाइंट को इतना गलत बात है ना। तो सैन भाई अब मुझे ये बताएं, अब अगर फॉर एग्जांपल जो हम्म, बच्चे देख रहे हैं हम्म, पॉडकास्ट, वो कहेंगे अब जाहिर सी बात है फाइवर हो गया, स्टार्टअप यहाँ से ही करते हैं, आप हम्म, वर्क को देखेंगे, इस हम्म, तरह की जगहों पे जाएंगे, हम्म, थोड़ा घूमे फिरेंगे, आपको हम्म, समझ आएगी कि बाहर दुनिया किस तरह वर्क करती है। हाँ जी। तो फाइवर के ऊपर पाकिस्तानी लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं क्या? इस वक्त सिचुएशन है, आप कहेंगे, एडवाइस देंगे ये? यार फाइवर के ऊपर आपने अकाउंट बनाना ना, तो फिर आप कोई ऐसी ऐसी आप पहले ना, जिस तरह यार वो अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करते, प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ, इसी तरह फाइवर पे जाके ना फिर आप रिसर्च करेंगे यार कौन सी चीज ऐसी है जहाँ पे रश नहीं है। मैंने एक हम्म। दोस्त को भी ये चीज एक्सप्लेन की थी, वो कह रहा था कि मैंने ना बनाना है ग्राफिक बन रही है ग्राफिक डिजाइन। हाँ हुसैन भाई, जी। बन पा रहे हैं पाकिस्तानियों के अकाउंट? मैंने सुना था नहीं बन पा रहे, ऐसा भी कुछ था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से तो बनता है अकाउंट, इसमें तो कोई बबी बना ले अकाउंट, ये तो ऐसे गलत बात है। आपकी जो अकाउंट तो बन रिस्ट्रिक्शन जाता लगी अकाउंट पे, उसका आपने क्या हल किया? है। और मैं आम लोगों के बताता लिए हूँ भी बता दें। उसका। यार वो ये था कि उन्होंने ना, मतलब मैंने ना फिर उस पे, मैं तो बड़ा परेशान था, तो जाहिर है, हालांकि हमारे पास 5-6 क्लाइंट्स हैं जो ऑफ फाइवर काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो कोई पैसों का इशू नहीं था। इशू ये था यार कि आपका शोरूम बंद हो गया, ठीक है, नया बंदा कहाँ आपका से आएगा? शोरूम बंद हो गया, अब नए बंदे कहाँ से आएंगे? अगर पुराने चले जाते हैं तो नए कहाँ से आएंगे? तो जब आपकी दुकान बंद हो जाए ना, तो ये बड़ा इशू होता है, फैक्ट्री चल रही, दुकान बंद है, माल कहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। तो मैंने ना, मतलब वो उस पे मैंने उनको फिर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट है फाइवर की, उनको मैंने राब्ता किया, मैंने कहा इस तरह हमारा बैन हुआ, कहता है आपको 2 वार्निंग्स मिली। फिर मैंने इनके वार्निंग सिस्टम पे भाई पूरी पीएचडी की, अच्छा जी वार्निंग सिस्टम क्या है इनका। फाइवर आपको 3 वार्निंग्स देता है। फर्स्ट वार्निंग होती है, सेकंड वार्निंग होती है, थर्ड वार्निंग होती है। थर्ड वार्निंग पे आपका अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है। सेकंड वार्निंग पे आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है। फर्स्ट वार्निंग आपको सिर्फ वार्निंग जुबानी कलामी होती है, डरा देता है कि भाई अब आपने दोबारा किया बाहर तो आ जाओ। आपको हम देख लेंगे। हाँ। तो सेकंड वार्निंग जो है ना, यार अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट। सेकंड वार्निंग ये होती है, अगर आपको सेकंड वार्निंग ऑफ द सेम टाइप मिली है ना, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर सेकंड वार्निंग ऑफ द डिफरेंट टाइप मिली है तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है, आपने फर्स्ट वार्निंग, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वार्निंग मुझे मिली थी कि मैंने क्लाइंट को गाली दी है, ठीक है। सेकंड वार्निंग जो मुझे मिली ना, वो मुझे ये मिली कि मैंने जो है ना क्लाइंट को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है, ठीक है। अब ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज की वार्निंग है, तो इस पे मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे सेकंड वार्निंग, मैं दोबारा यानी सेकंड वार्निंग इस बात पे मिलती है कि मैंने क्लाइंट को गाली निकाल दी है, तो वो फिर 2 वार्निंग्स ऑफ द सेम टाइप होगी, मेरा अकाउंट सस्पेंड। ओके अब ओके। हमें ये दोनों मिल गई थी, उन्होंने मतलब ना फाइवर को कोई मिस्टेक हुई, उन्होंने हमें 2 वार्निंग्स दे दी गलती से, ठीक आनी है। एक चाहिए थी। उन्होंने, हाँ एक आनी चाहिए थी। तो वो फिर मुझे वो दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने फिर उस पर सारी करके, तो मुझे, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इनसे फाइवर के एंड पे गलती हुई है। मैंने फिर उनको सारे प्रूफ के साथ पैराग्राफ वगैरह लिख के अपने स्क्रीनशॉट भेजे, उन्होंने कहा हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने रिव्यू किया तो उन्होंने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, तो आपका अकाउंट जो है ना हम वो रीइंस्टेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी माजरत हमारी तरफ से, तो अब आप जो है ना उसको चला सकते हैं। तो ये मतलब तो हमारी आपने पार्ट पे शुक्र है भी फाइबर को इसमें, गाली नहीं दे दी, पक्का पक्का ही। नई फाइबर नई फाइबर अगर मैं बैन कर देता ना, तो फिर उसमें यह था कि मैंने उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि सर हमारा अकाउंट आप डिलीट कर दें, मैं नया अकाउंट बना के दोबारा जीरो से स्टार्ट कर लूंगा। गाली कहाँ देनी है भाई, उनको गाली देंगे तो जो है ना नेक्स्ट टाइम हमें अकाउंट नहीं बनाने देंगे।